हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है आप टेट के लिए मैथमेटिक्स की क्लास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है सी टेट के लिए। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है सी टेट के लिए मैथ्स की। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्लास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। किसके लिए है? पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। आज का टॉपिक है हमारा भिन्न फ्रैक्शन। क्या टॉपिक है हमारा? भिन्न फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे कि भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भिन्न क्या होती है। जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है, q की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ q की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होती, उसे हम भिन्न कहते हैं। हिंदी में देखें तो जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और हर की वैल्यू ज़ीरो ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब हर की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका भी एक रीज़न है। हर की वैल्यू q की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? हर की वैल्यू ज़ीरो इसलिए नहीं होनी चाहिए, किसी भी संख्या के अपॉन में ज़ीरो हो, किसी भी संख्या के अपॉन में अगर ज़ीरो हो तो वो इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। तो जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न क्या होती है? आज का हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और जहां हर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, हर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर हर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, किसी भी संख्या के नीचे ज़ीरो आ जाए 2 अपॉन ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो किसी भी संख्या के हर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। तो सिंपली क्या होता है फ्रैक्शन? जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, q बराबर नॉट इक्वल ज़ीरो हो, तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब मुझे बताइए, क्या 7 अपॉन ज़ीरो एक भिन्न है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या 7 अपॉन ज़ीरो एक भिन्न है? जल्दी बताइए, क्या 7 अपॉन ज़ीरो एक भिन्न है? देखो, अपॉन में ज़ीरो आ गया और मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट में कि अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, हर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर हर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और अनंत में कुछ भी ऐड करो तो अनंत ही आता है, अनंत में से कुछ भी माइनस करो, इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस करो, आंसर में इनफाइनाइट ही आता है। इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड करो, जोड़ो, तब भी इनफाइनाइट ही आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसमें हम फ्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। टॉपिक कौन सा टॉपिक? फ्रैक्शन। अब देखिए, आपसे पूछी जाए 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? क्या पूछा जाए आपसे? 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप 1 देखिए, आपको अंतर निकालना है इनके बीच का। 4 और 3 में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। 5 और 4 में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। अंतर मतलब डिफरेंस। 6 और 5 में कितने का अंतर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1 का। 7 और 6 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। सभी में इक्वल आ रहा है,
सब में बन बन का आ रहा है। जब सब में बन बन का आए तो क्या होता है, जो अंश में सबसे बड़ी भिन्न होती संख्या होती है, जो अंश में, अंश क्या है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होती है वो ही सबसे बड़ी भिन्न होती है। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। 4 और 3 में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और हेलो, 5 और 4 में क्या डिफरेंस है, 6 और 5 में क्या डिफरेंस है, 7 और 6 में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाला, एक का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी एक का आ रहा है, इसमें भी एक का आ रहा है, इसमें भी एक का आ रहा है। जब इक्वल डिफरेंस आए, क्या आए, जब इक्वल डिफरेंस आए तो क्या करते हैं, जब इक्वल डिफरेंस होता है तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होती है, जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। अब देखो, अंश में ऊपर वाले में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, 6 सबसे बड़ी संख्या है। अंश में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, 6 सबसे बड़ी संख्या है। तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी हो गई, 6/7। समझ में आया, बताइए। अंश में सबसे बड़ी देखनी है आपको, ऊपर सबसे बड़ी संख्या देखनी है जब अंतर समान हो। यहाँ अंतर समान की बात हो रही है, ये बात आपको याद में रखनी है। कभी ये ट्रिक अप्लाई होगी जब अंतर समान हो, डिफरेंस इक्वल हो, ठीक है। तो अंश में सबसे बड़ी 6 हो गई, तो 6/7 वाली भिन्न सबसे बड़ी हो गई। अब सबसे छोटी पूछे आपसे, कौन सी पूछे, सबसे छोटी पूछे, तो आपको क्या देखना है, अंश में सबसे छोटी देखना है, ऊपर में सबसे छोटी देखना है। ऊपर में सबसे छोटी कौन सी है, 3 है। ऊपर में 3, 4, 5, 6 में कौन सबसे छोटा नंबर है, 3 है ना। तो 3/4 क्या हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई। बताओ, समझ में आया। 3/4 क्या हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई। सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ा नंबर देखना है अंश में, सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटा नंबर देखना है अंश में, यानी कि ऊपर वाला नंबर देखना है आपको। क्या देखना है, ऊपर वाला नंबर देखना है। सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेना है, डिफरेंस इक्वल हो तभी ये ट्रिक काम करेगी। कभी ये ट्रिक काम करेगी, जब डिफरेंस इक्वल हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है आरोही और अवरोही क्रम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको भिन्न को लगाने में दे देगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आपको संख्या को क्या लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। बढ़ते हुए क्रम का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इंक्रीजिंग में कैसे लगेगी, पहले सबसे छोटी आएगी, फिर क्या आएगी, उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ये समझ लीजिए, आरोही अवरोही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, आरोही क्या होती है, अवरोही क्या होती है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आरोही क्या होता है, क्रम बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। बढ़ते हुए में कैसे लगेगी, पहले सबसे छोटी लगाएंगे, फिर उससे बड़ी लगाएंगे संख्या, फिर उससे बड़ी लगाएंगे, फिर सबसे बड़ी लगाएंगे। अब आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, घटते हुए क्रम में। क्या मतलब हुआ, घटते हुए क्रम में, मतलब आपको संख्याओं को घटते हुए क्रम में लगाना है। घटते हुए में कैसे लगेगी, पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी आएगी घटती हुई, फिर उससे छोटी घटती हुई, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम के। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो आपको एक भिन्न दी गई है, भिन्न दी गई है 17/18, 29/30, 23/24, 19/20, 17/18, 29/30, 23/24, 19/20। आपको इसको आरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, पहले सबसे छोटी वाली भिन्न आएगी। कौन सी भिन्न आएगी, पहले सबसे छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। आई होप आरोही क्रम आप समझ गए होंगे।
अब देखिए आपको अंतर देखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। इसके बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। इसके बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। इसके बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। इसके बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। अगर डिफरेंस क्या आए, इक्वल आए, तो हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? अगर डिफरेंस इक्वल आए तो हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। आपसे आरोही क्रम में पूछ रहा है, यानी कि सबसे छोटी पहले आएगी। अब देखो अंश में देखना है आपको। जब क्या करें, जब अंतर इक्वल आए सभी भिन्नों के बीच, तो क्या करना है आपको, इनमें अंतर इक्वल आए तो आपको अंश में सबसे छोटी देखनी है। क्या देखनी है आपको? अंश में सबसे छोटी देखनी है। अब देखिए ऊपर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 17/18। 17/18 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर 17 से बड़ा कौन सा है? 19 है। 19/20 आ गई। अब 19 से बड़ा नंबर देखिए कौन सा है? 23 है। 23/24 आ गई। अब देखिए 23 से बड़ा नंबर क्या है? 29/30 है। कितना है? 29/30 है। 29/30 आ गई। तो ये आ गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आरोही क्रम में लगाना था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या किया? अंतर निकाला। अंतर 1 का आ रहा है सबके बीच। अंतर निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो अंश में, जो ऊपर वाले नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। जो ऊपर वाले नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 17 है। तो 17/18 भिन्न हो गई सबसे छोटी। 17 से बड़ा क्या आ रहा है? 19। तो 19/20 हो गई उससे बड़ी। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 23/24। तो 23/24 आ गई। फिर आ रहा है 23 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है ऊपर में? 29 आ रहा है। तो 29/30 हो गई। बोलो समझ में आया? आरोही क्रम में हमने इस भिन्न को लगाया है। किस क्रम में लगाया है? आरोही क्रम में लगाया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये आरोही अवरोही क्रम में आपको समझा चुकी हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 24/25, 30/31, 59/60 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 24/25, 30/31, 59/60 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो मैंने आपको ट्रिक क्या समझाई? सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। 24/25 में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। 31/30 में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का आ रहा है। 59/60 में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का आ रहा है। अंतर निकालना है। 25 में से 24 गया, 31 में से 30 गया, 1, 60 में से 59 गया, 1। 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें से बस माइनस करके देखना है, अंतर निकालना है पहली स्टेप में। तो अंतर कितने का आ रहा है? इक्वल आ रहा है, सब में 1 का अंतर आ रहा है। तो जो ऊपर वाले नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। फिर से समझो, अंतर इक्वल आ रहा है तो क्या देखते हैं? अंश में देखते हैं सबसे छोटा नंबर। अंश का मतलब होता है ऊपर वाले में देखते हैं सबसे छोटा नंबर। तो ऊपर वाले में सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। 24, 30 और 59 में कौन सा छोटा है नंबर? 24 छोटा है। तो 24/25 क्या हो गई? सबसे छोटी भिन्न हो गई। अब सबसे बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24, 30 और 59 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? आपको ऊपर वाला नंबर देखना है, नीचे वाला नहीं देखना है, ऊपर वाला देखना है। और कब देखना है? जब अंतर सेम आए सबके बीच, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई आपकी? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 59 है, 59 है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? 59/60। बोलो समझ में आया? कितनी हो गई? 59/60। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 3/4, 4/7, 5/8, 6/10 में सबसे छोटी भिन्न क्या है? 3/4, 4/7, 5/8,
6/10 में सबसे छोटी भिन्न क्या है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अंतर निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए डिफरेंस। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। सबसे पहले आप अंतर निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि अंतर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है सबके बीच। तो देखिए, इसमें 1 का आ रहा है, इसमें 3 का आ रहा है, इसमें 3 का आ रहा है, इसमें 4 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, अलग अलग अंतर आ रहा है। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई उसमें क्या है, इक्वल आना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या इक्वल अंतर आ रहा था, 1 का। ठीक है, यहाँ पे अंतर डिफरेंट आ रहा है। किसी में 1 का आ रहा है, किसी में 3 का आ रहा है, किसी में 4 का आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, अंतर बराबर ना आए, तो आप कैसे निकालेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपको क्या करना है, अंश में 2-2 जीरो बढ़ा देने हैं। अंश वाले नंबर में 2-2 जीरो बढ़ा देने हैं। इससे इसलिए बढ़ाए हमने जीरो, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि आगे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना है, अंश में 2-2 जीरो बढ़ा दो। 3 को 300 कर दिया, 4 को 400 कर दिया, 5 को 500 कर दिया, 6 को 600 कर दिया, और हर बोई सेम रहने दिया। हमने क्या किया, अंश में 2-2 जीरो बढ़ा दिए, ऊपर वाले नंबर में 2-2 जीरो बढ़ा दिए, सब में बढ़ा दिए 2-2 जीरो, और हर जो है नीचे वाला उसको सेम रहने दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको डिवाइड देना है। क्या करना है, आपको सिंपल डिवाइड करना है, पॉइंट में डिवाइड नहीं करना है, आपको सिंपल डिवाइड कर देना है। तो ये 4 से काटा, तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना आ गया, 75 आ गया। ये 7 से काटा, ये 8 से काटा, 7 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 57। 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 62। 10 से काटेंगे 600 तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 6 जा 60, 1 0 1 0। समझ में आया क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया सिंपली। 4 का डिवाइड कर दिया हमने 300 में, 75 आ गया। सिंपल डिवाइड करना है, पॉइंट वाला डिवाइड आपको नहीं करना है, आपको सिंपल डिवाइड करना है। 7 का 400 में डिवाइड कर दिया, 57 आ गया। 8 का 500 में डिवाइड कर दिया, 62 आ गया। 10 का 600 में डिवाइड कर दिया, 60 आ गया। अब सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा सबसे छोटा नंबर है। 75, 57, 62, 60 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप देख रहे होंगे 57 सबसे छोटा नंबर है। कौन सा सबसे छोटा नंबर है, 57। अब 57 कौन से नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरी वाली भिन्न कौन सी है, 4/7 है। कौन सी भिन्न है दूसरी वाली, 4/7। तो क्या हो गई आपकी सबसे छोटी भिन्न, क्या हो गई आपकी, 4/7 हो गई। सबसे छोटा नंबर देखना है, उसी की भिन्न निकाल देनी है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 57 है। 57 दूसरे नंबर पे है, यानी कि दूसरी वाली भिन्न। ये इसकी कैलकुलेशन ही तो हो रही है। 4/7 में हमने 2 जीरो लगाए और अपॉन 7 किया, तो इसी की तो कैलकुलेशन हो रही है ये 57 की। ये तो कौन सी भिन्न आई हमारी निकल के, 4/7। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बस 2-2 जीरो बढ़ाए हैं हमने अंश में और डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद हमने छोटा और बड़ा नंबर देखा है। अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाए तो सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 75। कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे। तो पहली भिन्न कौन सी है, 3/4। बोलो समझ में आया, पहली भिन्न कौन सी है, 3/4। सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो गई, 3/4 हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बताया सबसे बड़ी भिन्न 3/4 हो गई, तो वही लिखा हुआ है ये। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई, 3/4। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वरना ये चैनल खो जाएगा, आपको ये वीडियोस मिल नहीं पाएंगी फिर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया। अवरोही आरोही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डीपली बता दिया है। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। आपसे कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में।
डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर देखना है। देखो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 8 में से 7 गया, कितना बचा 1। इसमें अलग अंतर आ रहा है, 23 में से 19 गया, इसमें 2 का अंतर आ रहा है। अब देखो सब में डिफरेंट अंतर आ रहा है। अगर सब में डिफरेंट अंतर आए तो हम वो वाली ट्रिक, अंश अंश में बड़ा या छोटा वाली ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। तो हमको कौन सी ट्रिक लगानी है, 2 2 जीरो बढ़ानी है। ठीक है, अगर अंतर सेम ना आए तो हमें भिन्न चेक करनी है, सबसे छोटी या सबसे बड़ी। तो क्या करते हैं, 2 2 जीरो लगा देते हैं, लगा दो। 7/8 है, 7 में 2 जीरो लगा दो, अंश में 2 जीरो लगानी है। तो 700/8 हो गया। 19/23 में 19 में 2 जीरो लगा दो, 1900/23 हो गया। 15/17 में 15 में 2 जीरो लगा दिए, 1500/17 हो गया। अब आपको क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देकर आपकी क्या संख्याएं आएंगी, भाग देकर आपकी संख्या आएगी 87। 8 में 700 का भाग देंगे तो देखो कहाँ से भाग दे रहे हैं, यहाँ से दे रहे हैं। 8 में 700 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 87 आ गया। 23 में 1900 का भाग दिया, 1900 का भाग दिया 23 में, 23 का भाग 1900 में दिया तो कितना आएगा, 82 आएगा। 17 का भाग 1500 में देंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। अब सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, सबसे छोटा नंबर क्या है, 82 है। 82 कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। 82 कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई, 19/23 यहाँ लगा दी। हमें अवरोही क्रम में लगाना है ना, तो अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा वाला पहले आएगा। तो पहले सबसे छोटी कौन सी हो गई, 82 वाली भिन्न हो गई। 82 वाली 82 किस में आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दूसरी भिन्न कौन सी हो गई, 19/23। तो 19/23 सबसे छोटी हो गई। अब 82 से बड़ा नंबर क्या है, 87 है। कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पे। तो पहले नंबर वाली भिन्न कौन सी हो गई, 7/8। तो यहाँ लिख दिया हमने 7/8। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, उससे बड़ा नंबर क्या है, 87 के बाद क्या आ रहा है, 88। 88 कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो इसमें तीसरी भिन्न कौन सी है, 15/17। 15/17 लिख दिया। तो ठीक है, हमने क्या लगा दिया, इनको अवरोही क्रम में लगा दिया। अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग में, पहले सबसे बड़ी भिन्न 15/17, फिर उससे छोटी 7/8, फिर उससे छोटी क्या हो गई, 19/23 हो गई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जिनमें अंतर सबसे ज़्यादा हो, जिनमें अंतर सबसे ज़्यादा हो वो सबसे छोटी भिन्न होती है। जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा हो, अंतर मतलब इसमें इसमें अंतर, इसमें इसमें अंतर, इसमें इसमें अंतर, डिफरेंस। जिनमें अंतर सबसे ज़्यादा हो वो सबसे छोटी भिन्न होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। 4/5, 5/7, 17/35 में सबसे छोटी भिन्न बतानी है। आपको क्या बतानी है, 4/5, 5/7, 17/35 में सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो कैसे बताएंगे, अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 17 दूनी 34 होते हैं, तो 18 का डिफरेंस। कितने का आ गया, 18 का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है सबसे ज़्यादा डिफरेंस। तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो वो सबसे छोटी भिन्न होती है। इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 17/35, सबसे छोटी भिन्न हो गई। बताओ समझ में आया, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा न्यूनतम अंश है। आपसे न्यूनतम अंश कह दे, न्यूनतम अंश का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी भिन्न। आप याद रख लेंगे, नया नाम भी इसका। सबसे छोटी भिन्न पूछे अगर न्यूनतम अंश हो तो इसका मतलब है सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, न्यूनतम भिन्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। अब क्वेश्चन है आपका 6/11, 13/18, 15/22,
19/36 5/6 में सबसे छोटी भिन्न क्या है? क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी भिन्न क्या है? अंतर निकालिए। सबसे पहले आपको छोटी भिन्न देखनी है तो आपको अंतर निकालना है। अंतर का क्या मतलब होता है? डिफरेंस निकालना है। 6/11 में इनके बीच अंतर कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है, 5 लिख दिया। इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 13/18 में 5 का आ रहा है, 5 लिख दिया। इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 15 और 22 में 7 का अंतर आ रहा है। 15/22 में कितने का अंतर आ रहा है? 7 का अंतर लिख दिया। 19/36 में कितने का अंतर आ रहा है? 17 का अंतर आ रहा है, लिख दिया। 5/6 में कितने का अंतर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है? ये देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है? 17 सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। किस में आ रहा है? लास्ट से सेकंड वाली भिन्न में। किस में आ रहा है? लास्ट से सेकंड वाली भिन्न। लास्ट से सेकंड वाली भिन्न कौन सी है क्वेश्चन में? ये वाली है 19/36। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई आपकी? 19/36। सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई आपकी? 19/36, 19/36। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे ज़्यादा अंतर जिसमें आ रहा है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/8, 8/11, 11/15, 20/41 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। क्या बताना है आपको? 5/8, 8/11, 11/15, 20/41 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 और 8, 5/8 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 और 8 के बीच अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। 8 और 11 में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। 11 और 15 में कितने का अंतर आ रहा है? 4 का। 20 और 41 में कितने का अंतर आ रहा है? 21 का। अब किस में सबसे ज़्यादा अंतर आ रहा है? सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। सबसे छोटी भिन्न पूछी है, अंतर निकाल दो। 5 और 8 में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का, लिख दिया। 8 और 11 में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का, लिख दिया। 11 और 15 में अंतर कितने का आ रहा है? 4 का, लिख दिया। 20 और 41 में अंतर का मतलब माइनस कर दो। 41 में से 20 गए तो कितना आया? 21 आया। अंतर निकालने के बाद आपको देखना है सबसे ज़्यादा अंतर किस में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर, सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? 21 किस में आ रहा है? लास्ट वाली भिन्न में। तो लास्ट वाली भिन्न क्या है हमारी? 20/41। क्या है? 20/41। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई आपकी? 20/41। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं क्लियर करवा पाई हूँ, मुझे भी लग रहा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7, 5/8, 9/12, 12/15। इसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। क्या बतानी है? सबसे बड़ी भिन्न। 4/7, 5/8, 9/12, 12/15 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? सबसे पहले अंतर निकालो। क्या निकालो? डिफरेंस निकालो। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। 5 और 8 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। 9 और 12 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 9 और 12 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। 12 और 15 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। अब देखो सब में 3-3 का अंतर आ रहा है। अगर सब में इक्वल अंतर आ जाए तो आपको क्या करना है? स्टेप 2 क्या है? सबसे पहले अंतर निकालना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? जो अंश में सबसे बड़ी संख्या हो, अंश का मतलब जो सबसे ऊपर सबसे बड़ी संख्या हो, वो ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब अंश में देखो 4, 5, 9, 12 में कौन सा सबसे बड़ा है? 12 बड़ा है। तो 12/15 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और अंश में सबसे छोटा क्या है? 4, 5, 9, 12 में सबसे 4, 5, 9, 12 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई? 4/7 हो गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अंश में 2-2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, 2-2 जीरो बढ़ाने के बाद सिंपली डिवाइड कर दो। सिंपल डिवाइड। डिवाइड करने के बाद आप देखो 57, 62, 75, 80 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 80 वाला बड़ा है।
कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन सी भिन्न है? 12/15। इस तरीके से आप बड़ी भिन्न निकाल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3/5, 4/7, 7/9, 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 3/5, 4/7, 7/9, 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? सबसे पहले अंतर देख लो, इसमें कितने का आ रहा है? 3 और 2 5, 2 का अंतर आ रहा है। 7 और 4, 4 और 3 7, 3 का अंतर आ रहा है। 7 और 2 9, 2 का अंतर आ रहा है। 2 का अंतर आ रहा है, तो अंतर डिफरेंट आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है? डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। इसमें 2 का आ रहा है, इसमें कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। इसमें 2 का आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है। जब अंतर अलग अलग आए तो क्या करते हैं? अंश में 2-2 जीरो बढ़ा देते हैं। ऊपर वाले में 2-2 जीरो बढ़ा देते हैं, तो 2-2 जीरो बढ़ा दो। 3/5 में अंश क्या है? 3 है। 3 में 2 जीरो बढ़ा दो, 300/5 कर दिया। हर में कुछ नहीं करना है, हर से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस अंश में 2-2 जीरो बढ़ाने हैं। 4/7 है, 4 में 2 जीरो बढ़ा दिए, 400/7 हो गया। 7/9 है, 7 में 2 जीरो बढ़ा दिए, ऊपर वाले में 2 जीरो बढ़ाने हैं आपको। 7 में 2 जीरो बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 700/9। 9/11 में 9 में आपने 2 जीरो बढ़ा दिए तो 900/11। अब क्या करना है आपको? सिंपल क्या करना है? डिवाइड करना है। 5 में 300 का डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 5 6 30, जीरो का जीरो 60 आया। 7 में 400 का भाग लगा दो, सिंपल भाग, पॉइंट वाला नहीं, सिंपल भाग, 57 आ गया। 9 में 700 का भाग लगा दो, 77 आ गया। 11 में 900 का भाग लगा दो, कितना आ गया? 81 आ गया। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 81 है। क्या है? 81 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? लास्ट वाली हो गई। लास्ट वाली क्या है? 9/11 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 9/11 हो गई। समझ में आया? अब आपसे कहे सबसे छोटी भिन्न क्या है, ठीक है? तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? सबसे छोटा नंबर है 57। 57 कौन से नंबर पर आ रहा है? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन में कौन सी भिन्न दी गई है? 4/7। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई? 4/7 हो गई। बोलो, समझ में आया? अब इसके बाद आपसे कह रहा है पहले आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में कह रहा है। तो आरोही क्रम में क्या होता है? पहले सबसे छोटी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है भिन्न। तो सबसे छोटी आएगी पहले। सबसे छोटी भिन्न क्या है हमारी? 4/7 है, ठीक है? फिर उससे बड़ी क्या है? 3/5 है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? सबसे छोटा नंबर क्या था यहाँ पे? 57 था, तो 4/7 सबसे छोटी है। फिर उससे बड़ा क्या है? 60। 60 का ऊपर भिन्न कौन सी है? 3/5। फिर उससे बड़ा क्या है? 77। 77 की क्या है? 7/9। 7/9 आ गया। फिर उससे बड़ी 81। सबसे बड़ी भिन्न क्या है इसमें? 81 है। वो सबसे सॉरी, भिन्न नहीं, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 81 है। 81 लास्ट वाले में है, तो लास्ट वाली कौन सी भिन्न? 9/11 है। 9/11 आ गया। बोलिए, कोई कन्फ्यूज़न? बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो भिन्न टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न टॉपिक आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब अवरोही क्रम में कह रहा है, तो अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर सबसे छोटी। अवरोही क्रम क्या होता है? क्या होता है? पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी। सबसे बड़ी भिन्न हमने कितनी निकाली थी? 9/11। फिर उससे छोटी क्या आएगी? 7/9। ये यहाँ पे हमने लगाएंगे, यहाँ हमने आरोही क्रम में लगाया है, इसको अवरोही क्रम में लगा दो। 9/11, फिर 7/9, फिर 3/5, फिर 4/7। तो ये हो गया अवरोही क्रम में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये था आपका आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लगाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाए, अगर माइनस वाले में आपको चेक करना है भिन्न, किस में चेक करनी है? माइनस वाले में।
तो देखो 4/3 -3/2 -9/8 7/4 का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंतर तो आप मत देखिए इसमें, ठीक है, अंतर डिफरेंट ही आ रहा है, अंतर निकालेंगे भी तो डिफरेंट ही आ रहा है, अंतर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो अंतर तो अभी छोड़िए, अंतर वैसे डिफरेंट ही आ रहा है, आप निकालेंगे इसका डिफरेंस तो डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंतर डिफरेंट आएगा, आपको क्या करना है, अंश में 2 2 जीरो बढ़ा देने हैं। अंतर भी छोड़ो, इसमें माइनस माइनस आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, अंश जो है ऊपर वाला जो है उसमें 2 2 जीरो बढ़ा देने हैं, बढ़ा दो। 4/3 को कर दो 400/3, -3/2 को कर दो -300/2, ऊपर वाले में 2 2 जीरो बढ़ा दो। -9/8 को कर दो -900/8, 7/4 को कर दो 700/4। अब क्या करना है, सिंपल डिवाइड दे दो। क्या करना है, डिवाइड दे दो। 3 में 400 का डिवाइड देंगे तो कितना आया, ये आया आपका 133। पॉइंट में डिवाइड नहीं देना है, सिंपल डिवाइड देना है। 3 में 400 का डिवाइड दिया 133 आ गया। 2 में 300 का डिवाइड दे दिया -150 आ गया। 9 में 9 वो सॉरी 2 में 300 का डिवाइड दिया तो 150 आया। 8 में 900 का डिवाइड दिया तो कितना आया, 8 का 900 में 8 का 900 में डिवाइड देना है। यहाँ पे 3 का 400 में डिवाइड देना है, 133 आया। 2 का 300 में डिवाइड देना है, -150 आया। माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दिया 150। 8 का 900 में भाग देना है तो कितना आया, -112, माइनस लगा देना है, माइनस है तो। 4 का 700 में भाग देना है, 175 आया। ठीक है, इनका भाग दे देना है, काट देना है इनको। 8 से 900 को काटना है, 4 से 700 को काटना है, 2 से 300 को काटना है, 3 से 400 को काटना है, सिंपल डिवाइड देना है। क्या करना है, सिंपल डिवाइड। अब इसको घटते हुए क्रम में लगा दीजिए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लगाइए। जो संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होती है, किसमें, आपको क्या करना है, देखो क्या करना है आपको, जो संख्या माइनस में सबसे बड़ी होगी वो एक्चुअल में सबसे छोटी होगी। जो संख्या माइनस में सबसे बड़ी होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ 2 2 माइनस वाली भिन्नें आ रही हैं तो आपको कैसे देखना है, जो संख्या माइनस में सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। अब देखो यहाँ माइनस में सबसे बड़ी क्या है, -150 सबसे बड़ी है, तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई। तो ठीक है, और ये क्या हो गई, अब लगा दो घटते हुए क्रम में। पहले कौन सी है, पहले कौन सी है सबसे बड़ी, कौन सी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। ठीक है, घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 175 है। क्या है, 175 लास्ट में आ रहा है। लास्ट वाली भिन्न कौन सी है हमारी, 7/4, 7/4 आ गया। ठीक है, अब इस 175 से छोटा नंबर क्या है, 133। 133 पहले नंबर पे आ रहा है, पहली भिन्न कौन सी है, 4/3। ठीक है, अब -150 और -112 में आपको चेक करना है, तो जो माइनस में सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो 112 वाली ये आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, -112 वाली। कौन सी भिन्न है इसकी, -9/8, -9/8 आ गई। अब बची एक आ गई ये -3/2। तो ये हो गया आपके घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में। तो जो माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो एक्चुअल में सबसे छोटी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे -150 है, -112 है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी माइनस में। 150 और 112 में 150 बड़ी है लेकिन माइनस साइन है, तो ये सबसे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है माइनस में, और ये सबसे छोटी होगी। क्या होगी, जो संख्या सबसे बड़ी है माइनस में वो संख्या सबसे छोटी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है एक्चुअल में। जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, ये माइनस में सबसे बड़ी है तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में बोलूँ तो पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। ठीक है,
अब उचित भिन्न क्या होती है? जिसका हर अंश से बड़ा हो। हर का मतलब नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हो। उचित भिन्न क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें जो हर है वो अंश से बड़ा हो, नीचे वाला बड़ा हो। अब 3/4 में नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से। 3/4 का भाग, 3/4 का भाग ये देखना है आपको, ठीक है। 3/4 का भाग नहीं दे सकते, 3/4 का भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सिंपली आप इसको समझिए। आपको जो समझना है वो मेन चीज़ आपको क्या समझनी है? क्या समझनी है? आपको ये समझनी है उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न वो होती है, क्या होती है? जिसका हर अंश से बड़ा हो, ये देखना है आपको बस। भाग वाग अभी आप मत देखिए, भाग से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है? आपको बस ये देखना है जिसका हर अंश से बड़ा हो। क्या देखना है? जिसका हर अंश से बड़ा हो। 3/4 में हर बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। 3/4 में हर बड़ा है, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गई? जिसका हर अंश से बड़ा हो, नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हो। 3/4 में नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है तो ये हो गई आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इम्प्रॉपर में जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी कि अंश ऊपर वाला उससे बड़ा हो, ठीक है। 4/3 हो गई। 4 में 3 का भाग जा सकता है? नहीं, तो ये क्या हो गई? अनुचित भिन्न हो गई। 4 में 3 का भाग नहीं जा सकता। और इसमें 3/4 का भाग ये देखना था आपको, तो ये क्या हो गई? अनुचित भिन्न। इसमें हमने क्या देखा था? 3/4 का भाग, ठीक है। और इसमें आपको क्या देखना है? 4 में 3 का भाग। अब ये 3 और 4 ये वाली चीज़ छोड़ के आपको समझनी तो यही है केवल। उचित भिन्न क्या है? जिसका हर अंश से बड़ा हो। हर इसमें बड़ा है, 3/4 में हर बड़ा है अंश से, और इसमें अंश हर से बड़ा हो, यानी कि अंश क्या है? इसमें 4 है, तो अंश बड़ा है हर से, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो 4/3। तो ये क्या हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जिसे ऐसे लिखते हैं 3 सही 4/5, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न किसको बोलते हैं? 3 सही 4/5 कोई संख्या है आपको दी गई है तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए आपके पास, क्या आ जाए? मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, तो आपको क्या करना है? उसको पहले कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले 3 सही 1/5 को करना है। 5 यहाँ लिखा, 5 की 3 में मल्टीप्लाई करी, उसमें 1 जोड़ दिया, 5 दिए 15 और 1 16, 16/5 हो गई। कहीं पर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आपको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना हुआ। क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे जाए तो पहले आपको उसे फ्रैक्शन में चेंज करना हुआ। जैसे 4 सही 1/3 है तो आपको 3 तो बटे में लिखना है 3, फिर क्या करना है? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 1 ऐड कर देना है। 3 चौक 12 और 1 13, 13/3 हो गई। फिर से देखिए 5 सही 1/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बटे में 2 लिख देना है। फिर 2 पंजे 10, 2 की 5 में मल्टीप्लाई करनी है, उसमें 1 जोड़ देना है। 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2 हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रॉपर इम्प्रॉपर। और हमने कौन सी पढ़ी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन में हो तो पहले आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपके समझ में फ्रैक्शन अच्छे से आ गया होगा। तो मैंने आपको फ्रैक्शन आज का टॉपिक फिनिश करा दिया। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को ज़रूर देखें। क्या करें आप? ज़रूर देखें इस क्लास को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।